पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल है ना, और दूसरा है क्या, कैपेसिटर है ना। तो ये वाली पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ सेम है इलेक्ट्रिसिटी के सिमिलर, एज अ सेम, वो सारे चीजें उसमें है जो इसमें है, दोनों सिमिलर है, तो इसको ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। और इलेक्ट्रोस्टैट को देखोगे तो ये सेम समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक पॉइंट अलग हो जाएगा, उसमें आर में स्क्वायर लगता था, इसमें केवल आर लगेगा, बाकी सिमिलर है। कैपेसिटी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी हो, नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम, नागर बागर जो बोलते हो आप लोग, सारे एग्जाम के लिए कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना नहीं। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको सबसे पहले करने वाले हैं बेहतर तरीके से, है ना, मजेदार तरीके से, मजा ऐसे करने वाले हैं श्रेया, है ना। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये पोटेंशियल मतलब क्या होता है? सबसे पहले कौन कौन जानता है पोटेंशियल मतलब क्या? व्हाट इज अ पोटेंशियल? व्हाट इज अ पोटेंशियल? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोली लड़की? Quantum per unit positive charge in bringing into infinite point. अच्छा, ओके, कोई और? कोई और? सुफियान, सुफियान कहाँ है भाई? रुद्रा, रुद्रा क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या है दिया? हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आवाज आ रहा है मेरे क्लियर? सबसे पहले बताओ, वीडियो क्लियर आ रहा है? Yes, sir. आवाज आ रही है क्या? ये सर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी? स्टोर करने की कैपेसिटी। आप एक इतनी सी बाल्टी है और एक इतना सा बाल्टी है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा? जिसका शेप और साइज जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक है तो चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल दो होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक तो होता है क्या? नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। माने किसका कैपेसिटी भाई? चार्ज पार्टिकल का कैपेसिटी, है ना। और इसके कैपेसिटी को जो एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। इसको पढ़ने वाला है, पहले इसको पढ़ेंगे, उसका कैपेसिटी, उसका कैपेसिटर। मतलब क्या करता है, मैं बोल रहा हूं अगर किसी में पानी डालते जा तो क्या स्टोर करेगा? वाटर स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो सेम टू सेम, चार्ज किसी में देते जा तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, स्टोरिंग एबिलिटी, स्टोरिंग एबिलिटी है ना। तो कैपेसिटर में स्टोरिंग एबिलिटी होती है किसका? चार्ज पार्टिकल की, तब उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। तो किसी कैपेसिटर का क्या बढ़ता है? जब स्टोरिंग एबिलिटी जितनी ज्यादा, मतलब उसकी एरिया बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो, तो क्या बढ़ने लगती है? उसकी स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ने लगती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या? कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटी। पोटेंशियल मतलब क्या? कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? स्टोरिंग चार्ज की कैपेसिटी, चार्ज पार्टिकल की कैपेसिटी। समझ में आ रही है सबको? यस और नो? Yes sir. ओके ओके, चलो शुरू करें भाई, शुरू करें। Yes sir. Yes sir. Sir, yes sir. हाँ, मुझे बराबर रिस्पॉन्स देना, नहीं तो मैं सो जाऊंगा, बता रहा हूँ। तुम लोग बैठे रहना इधर, इधर जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण लोग जो पीटते रहते हैं पेट पकड़ पकड़ के, धन नर्दन करके ना, वैसे तुम लोग पकड़ के ऐसे पीटते रहना तुम लोग, बता रहा हूँ। तुम लोग रिप्लाई दिया करना बराबर। चलो लिखो, चलो मैं डायग्रामेट्री समझा रहा हूँ भाई बहुत बेहतर तरीके से। X and that is Y, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, है ना। अब देखो
सपोज ए पॉइंट पर, यहां पर देखो बड़े अच्छा से, बड़ा दिमाग अपसेट हो रहा है मेरा। ये चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया गया, इस कोई भी वायर है, इस वाले पॉइंट को ए बोले, ये वाला पोजीशन वेक्टर आर ए, और इस वाले पोजीशन को क्या बोल दो, आर बी। ठीक है, पोजिशनल वेक्टर शो कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पर छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर अपन को हमने बोल दिया क्या, बाय द वे ए बोल दिया, सॉरी पी बोल दिया, पी इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब ये पी पॉइंट को इस वाले के लिए क्या करो, इसमें परपेंडिकुलर खींचो, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये रहा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो यहां पर बनेगा थीटा। थीटा है तो सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेशन सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, क्या होता है डेफिनेशन, a charge, a positive charge bringing from in, sorry, a work done for bringing a positive charge infinity to any electric field is known as electric potential, is known as electric potential। तो सबसे पहले देखो, अगर बाद में कहीं से यहां तक लाने में, ए है या बी है, यहां से यहां तक लाने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा, तो वर्क डन bringing from A to B, वर्क डन bringing from A to B, कुछ तो करना होगा। तो इस छोटा से स्मॉल के लिए मैंने बोल दिया इसको L, और पूरे वायर का लेंथ कितना है, कैपिटल L है ना, इस पूरे वायर का लेंथ कितना है, कैपिटल L। छोटा सा एलिमेंट्स लिया तो क्या बोल दिया मैंने, DL लिया। तो ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ा, W इक्वल टू F इंटू DL। यार DL बोले तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना भाई, DL बोले तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो क्या लेके आए, माइनस चार्ज बाद में लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो माइनस क्यों बोल दिए। ऑल्सो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोले क्या हो जाता है, QE, माइनस चार्ज है इसलिए माइनस QE, पुट कर दो यहां पर, तो W इक्वल टू, क्योंकि स्मॉल लेंथ ले आया तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन, ओके, माइनस QE इंटू DL, ये हो गया भाई। देखो कहीं पर कोई डाउट किसी को, यहां पर किसी को कोई डाउट है, बेहोश, नो सर, प्राण पर सिर उड़ गए क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये P है, इसको N मान लो, इसको Q मान लो फिर यार। तो अगर ये थीटा है, क्या है भाई, थीटा, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो एंगल ऑफ PQN, एंगल ऑफ PQN, तो ये है और ये है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रख दोगे आप सीधा सीधा कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो बेस बोले तो PN डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस PQ। देखो PN का वैल्यू क्या है भाई, कहां गायब हो गया क्या लड़कियां, नो सर, हाँ यही हो ना, हाँ Yes, sir. यस सर, आर है, ये भी आर है, तो इस जगह को क्या बोलोगे आर, तो इसको क्या बोल दोगे छोटा सा, इसको लो लोगे DR। तो PN का वैल्यू क्या आया बेटा, DR। PQ का वैल्यू कितना आया, DL। लो भाई आगे बढ़ जाते हैं फिर इससे करके, DL की जगह भी कुछ नहीं लिखने वाले हैं बेटा, DL की जगह क्या लिखने वाले नहीं है, कुछ नहीं लिखने वाले हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन आप लोग जानते हो। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। सर अरे Yes, समझ sir. Yes, sir. आ गया समझ में। प्रिया समझ में आया, यस सर, हाँ समझ में आना चाहिए बेटा। DW इक्वल्स टू माइनस ऑफ QE, DL की जगह रख दो पुत्र, तो ये हो जाएगा, अच्छा DR की जगह रखो, cos थीटा इक्वल्स टू DR बाय DL, ओके।
डी आर इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। अरे वाह, ओके है ना। कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है? मर गया, बेहोश हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए सबके। कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है? 0। और कॉस 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू cos 180 इक्वल टू -1 अब पकड़ा गई लड़की। तो देखो ए सीधा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा, ओ सीधा लग रहा है इधर, बी ए पर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तब उस कंडीशन में क्या करोगे, मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डीएल इधर लग रहा है भाई, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पर रख लो, डीएल की जगह क्या रखोगे, सॉरी यहां पर रख दोगे, यहां पर डीएल की जगह क्या रखोगे? कॉस का वैल्यू रख देना वहां पर, है ना। बोलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। yes sir हाँ, तो क्या करोगे, फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डीएल का डीएल रख देते हैं। ऑल्सो यहां पर लिख दो, ऑल्सो a charge bringing from P to N साइड। तो क्या रखोगे, P to N साइड में कितना आया? डी आर आ गया। तो डी डब्ल्यू एज अ सेम माइनस ऑफ क्यू ई, और यहां पर क्या रख दो, यहां पर डीएल की जगह रख दो क्या? डी आर, या यहां पर बना सकता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा, और डी आर की जगह रख दो क्या? डीएल, डीएल क्या रख दो? कॉस थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू ई डी एल कॉस, और एंगल का वैल्यू कितना बताया मैंने? 180 डिग्री। ये माइनस और इसका वैल्यू -1, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? Plus. माइनस माइनस क्या हो गया? हाँ, ये माइनस ये हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस क्यू ई डी एल, वो भी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ता है, अब आगे बढ़ता है भाई। हेलो, yes sir हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हेलो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। तो डी डब्ल्यू वर्क डन 0 टू डब्ल्यू, क्यू ई ये हो जाएगा आपका डी आर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यू ई इंटू डी आर। अब ई की जगह क्या रख दो आप? ई की जगह रख दो क्या आप? क्या रखोगे ई की जगह? अरे क्यू को बाहर करो, क्यू नॉट एक बाहर हो जाएगा, ई की जगह रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय हो गया आर स्क्वायर, आर क्या? डी आर। अब इस डी आर की जगह क्या रख दो? फंक्शन रख दो, 0 टू क्या रख दो? लिमिट रखो, कहां से कहां तक लेके आओ? ए से आर, ये आर बी तक, तो रख दो आर ए से आर बी तक, ये लिमिट रख दो, है ना।
अब यहाँ पर रख दोगे क्या, तो क्यू बाहर निकाल दो, क्यू नॉट बाहर निकाल दो, क्यू बाहर निकालो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकाल दो। तो बचा कौन भाई, इंटीग्रल ऑफ आर ए से आर बी तक लिमिट रख गया, और ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डी आर। एकदम सही है यहाँ तक, देखो यहाँ तक सही है। हाँ ठीक है, और देखो इसको, और इसको करता हूं मैं, क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ आर माइनस 2 ऊपर चला गया, ये हो गया डी आर। करेक्ट है? यस सर। करेक्ट है? यस सर। आर ए और ये हो गया आर बी। इसका करो कितना आएगा, -1, कितना आएगा -1 आएगा कि -1, अरे -2 -1 कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर लेके आओ तो ये हो जाएगा -1, है ना, ये हो गया आपका। अब लिमिट रख दो यहाँ पर से, ये हो जाएगा आर ए टू आर बी, आर ए टू आर बी। हो गया बेटा सबका, एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अब रख दो बेटा फटाक से जल्दी, लिमिट रख दो यार, लिमिट रखो फटाक से, माइनस को बाहर निकालो, लिमिट रखते जाओ, लिमिट रखते जाओ। क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लिमिट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। लिमिट माइनस को बाहर निकालो, ये माइनस चार्ज के लिए है, और डीएल करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोजीशन, किसका, डी डब्ल्यू का, है ना, तो डब्ल्यू का हो गया, डब्ल्यू का पोटेंशियल का वैल्यू रख दो यार, हो गया। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी ब्रिंगिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, रख दो भाई, तो क्या बचेगा, ये डब्ल्यू का वैल्यू है, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, क्यू नॉट, तो ये क्यू और ये क्यू कैंसल, क्या बच जाएगा, v इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, v इक्वल्स टू बच जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी, ये हो गया तुम्हारा। या फिर v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका लिमिट का सीधा सीधा रख दो, क्यू डिवाइडेड बाय हो गया r, ये वैल्यू बच जाता है। कहीं पर किसी को कोई डाउट है, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। हाँ, ये बना लेगा। चलो छोटा छोटा पॉइंट में फटाफट करता हूँ बेटा, फटाफट करता हूँ। चलो बढ़िया छोटा छोटा ट्रिक निकाल रहा हूँ, शॉर्ट में करूंगा, मुझे कैपेसिटर तक पहुंचना जरूरी है। फॉर स्फेरिकल, आर ए आर बी, आर ए और आर बी, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस ए हो गया और ये बी हो गया, दो स्फेरिकल है, इसका आर ए है, इसका आर बी है। फार्मूला कौन सा होगा इसमें, ए वाला होगा कि बी वाला होगा, ए वाला। हाँ लिखो, फॉर स्फेरिकल लिख लो, फटाक से जल्दी करो, ज्यादा दुनिया भर का बनाने वाला नहीं है, जल्दी करो फटाक से। हो गया, फटाफट करो, फटाफट हो गया बेटा, हो गया। हाँ चलो ठीक है, अब देखो if 5 coulomb of charge, 5 coulomb of charge bringing from
sphere A to B with distance 4 meter and work done 16 joule if potential of sphere A is 6 volt, so what will be potential of B? चलो निकालो, निकालो। A का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो B का पोटेंशियल कितना होगा जब ये चार्ज इतना इतना लेके आ जाए? जल्दी करना भाई, जल्दी 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, बता रहा हूं मैं। जल्दी करो, चलो डिस्टेंस को हटा देता हूं। डिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस को हटा दिया। चलो डिस्टेंस विथ बी A to B एंड वर्क डन। डिस्टेंस हटा दिया। 2 मिनट में आंसर बोलो, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में। डिस्टेंस हटा दिया। अरे तुम लोग कैसे पागल हो क्या रे? B इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q है ना। इसको क्या कर दो, B AB कर दो, इसको भी AB करो, Q का Q तो रहेगा ही। VB माइनस ऑफ VA इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q। किसका वैल्यू दिया गया है? किसका वैल्यू है? A का वैल्यू दिया गया। चलो ठीक, VB का वैल्यू रख दो, माइनस ऑफ A का वैल्यू 6 वोल्ट आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? कितना जूल वर्क करना पड़ा है भाई? 16 जूल। ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू कितना है? 5। अब निकाल लो आगे आंसर कितना होगा। B का वैल्यू निकालो। तुम लोग ना 2 मिनट के आंसर को 10 मिनट मत लगाया करो, बता रहा हूं। चिल्लाऊंगा मैं, बहुत चिल्लाऊंगा मैं, बहुत। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। by 5 volt। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल बढ़ाते जा रहा हूँ, फटाफट करेंगे। 46/5। हाँ जल्दी करो। 46/5। हाँ, पोटेंशियल का डायमेंशन निकालो। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा? फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। पोटेंशियल का डायमेंशन निकालो, W डिवाइडेड बाय P कर दो। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? चलो बताओ। W। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? श्रेया समझ में आ रहा है? श्रेया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेया क्या बोल रही है? पल्लवी जयश्री। श्रेया समझ में आ रहा? श्रेया कहाँ गई? आज नेट का बहुत दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोग की तरफ? यस सर। इधर पानी गिर रहा है बेटा जोर जोर से, उसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ। सोचो क्या करेंगे, लेना पड़ेगा। क्या श्रेया क्लास में है? श्रेया निकालो, डायमेंशन ऑफ V निकालो फटाक से जल्दी। M1 A-1 T-3 L2। ठीक है, आ गया भाई? यस सर, यस सर। हाँ चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो।
हाँ, दिमाग अपसेट हो जाता है रे। हाँ, लिखो क्वेश्चन। A 16 coulomb charge, a 16 coulomb charge bringing from 2 meter to 4 meter, 2 meter to 4 meter, टू मीटर टू 4 मीटर, what will the potential to work done, what will be potential of for bring it, चलो बोलो, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। 2-2 मिनट है तुम लोग पास, बोलना नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है सर बता दीजिए, बोलना। हेलो, हो गया बेटा? Yes, sir. आंसर बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ट्वेंटी वन इंटू 21 9। कैसे बनाते हैं पता है? E इंटू डी एल, ये हो जाएगा आपका क्या, E इंटू डी एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 4। रख दो यहाँ पर E को वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू कितना है? 16 कूलम। R के वैल्यू नहीं दिया होगा, R के वैल्यू R 16 को 16 रख, यहाँ पर 60 रख दो, लिमिट रख दो किसका, DL का, है ना। 1/R बोले तो 1/D, और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 4, ये हो गया स्क्वायर। निकाल लो आप, इससे तो निकल जाएगा, इससे वर्क डन तो निकाल सकते हो। ये हाँ भाई, लिख लो फार्मूला, लिखो फटाक से, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, ये रिलेशन है बेटा, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, अभी बताता हूँ इसका रिलेशन। चलो इसका रिलेशन बता देता हूँ, चलो जल्दी देखो, फिर रिलेशन बताऊंगा। जल्दी करो फिर बताऊंगा, चलो। जल्दी करो, जल्दी। हो गया? चलो रिलेशन बिटवीन V एंड E, रिलेशन बिटवीन V एंड E, चलो करके देखें। यस सर।
करके देखो, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। अब देखो करके देखो, QV इक्वल टू W, कौन सा फोर्स? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली फोर्स। तो QV और ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा आपका dx। डिस्टेंस के लिए क्या वैल्यू लोगे? dx से लोगे। F का वैल्यू हो जाएगा QE, ये हो जाएगा dx, QE हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, है ना। तो इधर हो जाएगा V और ये हो जाएगा Q और Q कैंसल, क्या बचा? V इक्वल टू E इंटू dx या फिर dl। तो हो जाएगा आपका क्या, रख सकते हो यहां पर E, ये तो इक्वेशन एक बन गया और एक बन जाता है क्या? E इक्वल टू हो जाएगा V बाय x, V बाय dx। R एक और पॉसिबल है, EX इक्वल टू VX डिवाइडेड बाय dx, EY इक्वल टू EY डिवाइडेड बाय dy, EZ इक्वल टू VZ डिवाइडेड बाय dz। छापो छापो फटाफट, जल्दी छापो बेटा, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो बेटा। हो गए। हो गया? हो गया सर। Yes, sir. हाँ कर लिए ना। हाँ ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये सब बड़ा बड़ा नहीं आता, ये सब छोटा छोटा। हाँ लेकिन तुम्हारे एग्जाम के बेस पर देखा जाए बेटा तो ये सब बड़ा ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। और कई बार ऐसा भी होता है, हमने क्या निकाला? V इक्वल टू रख दिया, आल्सो ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, V इक्वल टू E dx cos, क्या रखोगे? थीटा, ये भी रख लो, ये इक्वेशन है, E dx cos थीटा, ये भी है। डिपेंड करता है, सपोज ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, यहां पर पोटेंशियल देखते हैं, ये यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक x है या l है, तो dl हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 0, बिकॉज ऑफ E का डायरेक्शन पैरेलल है किसके? dl से पैरेलल, तो दोनों का सिमिलर है। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? V का हो जाएगा मैक्सिमम, V इक्वल टू क्या हुआ? मैक्सिमम। आ गया, आ गया। Yes, sir. ये देखो, ये ऐसा है, इफ E is perpendicular ऑफ dl, तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 90 डिग्री, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम। दो कंडीशन है, देख लो इन दोनों कंडीशन को, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। हो गया भाई, सब लोग लिख लिए? Yes, sir. हाँ लिख लिया ना? हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dx, वेक्टर, ये वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि यहां पर x का डेरिवेशन लग सकते हो, x1 टू x2, किसके लिए? Vx के लिए। Vy के लिए क्या रखोगे? Ex, x dy फंक्शन ऑफ y1 टू y2, और Vz के लिए रख सकते हो z1 z2 Ez, और जाएगा dz।
रख लो भाई, और इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा 3D डायग्राम। 3D ये हो जाएगा ई एक्स, हो जाएगा ई वाई, और ये हो जाएगा आपका ई जेड। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी। मैं इन सबको जल्दी ये छोटे छोटे पॉइंट को खत्म करना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। कल से बहुत बेहतरीन तरीके से कैपेसिटर पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको तुक्का मार के बनाओगे तुम लोग, वो सब बड़ी बात नहीं है ना। ये सब छोटी छोटी, ये थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के आना सब लोग। हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन along the x-axis, लिखो the electric potential in a region along the x-axis varies with the distance x meter. Varies with the distance x meter. लिख लिए, varies with the distance x meter. X meter according to the relation, b is a function of x, b is a function of x equals to 4x square. Calculate the force experienced by 1 coulomb. Calculate the force by 1 coulomb. 1 microcoulomb charge at the place of 1 microcoulomb charge as placed of x equals to 1 meter. चलो रखो, फटाक से जल्दी रखो। x का फंक्शन जल्दी करो, 2 मिनट में बनना चाहिए आंसर, 2 सेकंड में। डेरिवेशन कौन से रखो? जयश्री समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ममता Yes, sir. हाँ, अदिति, ऐश्वर्या, अनन्या, हाँ Yes, sir. हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन बन गया, आंसर की नहीं बना, बोलो पहले। अरे बेटा तुम लोग इतना लेट क्यों करते हो? मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आता। 8 coulomb. डिवाइडेड बाय 8 coulomb. आएगा आपका 4x का स्क्वायर, बोले तो -8x। यहाँ आंसर क्यों नहीं आया? अरे एक नीचे ऊपर लेके जाओगे तो -8x आया कि नहीं आया? 4 का 4 2 को सामने लेके जाओ, 8 2 हुआ कि 2x का 2x हो गया कि नहीं भाई? 2 - 1 बोले तो 1 आ गया। 8x आया कि नहीं आया? Yes, sir, आया। बेहोश बनाओ, चलो। एक्चुअली 1 बुक करेंगे। आना तो आ रहा है। अरे भाई ई का वैल्यू रखे हो तो ई 8x है, x का वैल्यू क्या रख दो? 1 रखे हो तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 रखो तो कितना है? 8 न्यूटन पर कूलम तो आ गया ना भाई, 8 न्यूटन पर कूलम तो आ गया ई का वैल्यू। आप किसका निकाल दो? फोर्स का वैल्यू निकालो। फोर्स इक्वल क्या होता है? अरे भाई फोर्स पूछा है, क्यू ई कर लो ना भाई, क्यू ई। क्यू का वैल्यू कितना? क्यू 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय ई का वैल्यू 8 -8। रख लो बेटा कितना है? 8 × 10⁻⁻6 -8 × 10⁻⁻6 न्यूटन। आ गया आंसर। Yes, sir. किसी को डाउट है? किसी को? नो सर, नो सर।
हो गया, कंप्लीट है, समझ में आ गया? यस सर। आ गया। ओके वेरी गुड। बेटा बनना चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं, मोबाइल में घुस के मैं उधर निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कुछ बात करना चाह रहा था आज मैं तुम लोगों से, मेरे पास टाइम थोड़ा दे दो बेटा, बाकी दिन और क्लास बहुत अच्छे से करूंगा। नाइजर का फॉर्म किस किसने भरा है? नाइजर का फॉर्म किस किसने भरे हो? ममता भरी है क्या? ममता, बाय गॉड यार। जयश्री, जयश्री, जयश्री भरे हो नाइजर का फॉर्म? जयश्री, जयश्री, जयश्री नाइजर का फॉर्म भरी है? अदिति, अदिति, No, sir. किस नाइजर का फॉर्म है बताओ मेरे को, कौन कौन भरा है? नाम बोलो अपना। सर तेजस्विनी। तेजस्विनी और रुद्रा? ये यस सर। नहीं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। यस सर। मतलब तुम लोग जिसका प्रॉफिट तुमको उड़ीसा वालों को मिलता है, नाजर इतनी बढ़िया कॉलेज है, इस जगह के लिए तुम लोग फॉर्म नहीं भरते, मतलब कौन सा दुनिया में रहते हो तुम लोग यार? मतलब इतना, मतलब क्या बोलूं तुम लोगों को मैं, इतना समझ में नहीं आया तुम लोग कि नाइजर का फॉर्म भरेंगे तो हमारा क्या होगा, कैसे क्या करना है आगे? क्यों नहीं भरे भाई नाइजर का फॉर्म? ये उड़ीसा वालों के लिए प्रॉफिट है, ये नाइजर हुआ। वो जेई के थ्रू उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा जितना नाइजर के थ्रू डायरेक्ट हो जाएगा ना भाई। हाँ, चलो तो कल आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा ये हो गया नॉर्मल में, आपको कल से कैपेसिटर पढ़ाऊंगा भाई। ये नॉर्मल चीजें हो गया। स्फेरिकल कंडक्टर वाली चैप्टर थोड़ा सा देख के आ जाना, स्फेरिकल कंडक्टर वाला देख के आ जाना, थोड़ा सा ईडीएक्स का वैल्यू थोड़ा समझ के आ जाना। पोटेंशियल में भी एक्सियल एनएक्सियल है, दोनों में एक्सियल और एनएक्सियल दोनों है, वो भी देख के आ जाना। मतलब कल में ये नॉर्मल चीजें को ध्यान नहीं दे रहा हूँ और नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट है ये सब। कल आप लोग इनको पढ़ के आना बेटा, इसमें ऐसे ऐसे सर्किट आते हैं, दिमाग घूमने लगेगा तुम लोगों का। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग जिसको फोकस करना चाहिए चैप्टर में उसको फोकस करेंगे, बाकी चीजों को नहीं करने वाले। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ तुम सबको, है ना? बाकी चीजों पर फोकस नहीं करेंगे भाई, इसमें उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमको चाहिए। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। चलो ठीक है, 5 मिनट पहले क्लास खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा एक जगह मेरे को जाना है बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। ओके बेटा, कल पढ़ के आओगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग कैपेसिटर तक जितना भी है सब लोग पढ़ के आना, जो भी डाउट होगा पूछना मेरे से। और एक चीज और बेटा, तुम लोग जो भी दिक्कतें होती है क्लास में पूछा करो, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, दूसरी बात है कि थोड़ा रिवीजन करते चलो बेटा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो सब खत्म होते जाएगा तुम लोग का बेस वाला क्लास है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके बेटा, बाय, ऑल ऑफ यू, Bye, sir. ठीक है, बाय बेटा। हाँ, नेक्स्ट समय पढ़ के आओगे पूरा कैपेसिटर तक, पूरा पढ़ के आना, जो भी डाउट होगा बताना मेरे को।